हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक को लेकर के आए हैं, कोरोना वायरस। अगर आप कोरोना वायरस की बात करोगे, ये कोरोना वायरस है क्या, इसी की बात हम करेंगे। ये हमारे बॉडी में आकर के किस तरह से हमारे बॉडी को बर्बाद करता है, आखिर में कोई इंसान इसके इफेक्टेड होने से अल्टीमेटली डेथ भी अगर कर जाता है तो क्यों करता है। कोरोना वायरस, गौर करिएगा, वायरस वर्ड का मीनिंग होता है आपका विषाणु। हिंदी में अगर कहा जाए, विषाणु का मतलब होता है जहर एक तरह से। ये आपका इमेज जो है ये कोरोना वायरस का है। इसके बॉडी में जो चारों तरफ देख रहे होंगे, ये आपका निकला हुआ, ये इसका स्पाइक होता है और इसी के अंदर में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। सबसे पहले थोड़ा सा वायरस की अगर बात करें तो गौर करिएगा, वायरस आपका इसको एनावेस्की साहब ने डिस्कवर किया। और वायरस क्या कहिएगा, जो पहला वायरस डिस्कवर हुआ था उसको हम लोग कहते हैं आपका टीएमवी, टोबैको मोजाइक क्या कहिएगा, आपका वायरस, जो कि टोबैको के प्लांट्स में यानी खैनी जो होता है ना, उसी में पहला वायरस आपका डिस्कवर किया गया। और वायरस जो होता है ना, ये एक यूनिक इसका क्या कैरेक्टर है कि अगर ये इन्वायरमेंट में होगा तो नॉन लिविंग होगा, और जहां किसी के बॉडी में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये लिविंग हो जाएगा। क्योंकि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का मटेरियल यूज करके अपने आप को लिविंग के तरह बिहेव करा देता है। इसीलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। अगर एक टिपिकल वायरस की बात करोगे ना, तो वायरस के बॉडी के चारों तरफ आपका प्रोटीन का कोट होता है और इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल के ही कारण किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज करता है। अगर आप कोरोना वायरस की बात करोगे तो ये जो कोरोना वायरस होता है, ये सिंपली एक वायरस की बात की गई है। ये जो आपका वायरस है ना, एक्चुअली ये वायरस खतरनाक क्यों है, आखिर में इतना ज्यादा डेंजरस क्यों होता है। अगर इस वायरस की बात की जाए तो इसके बॉडी के चारों तरफ जो रेड रेड का ये आप कवर देख रहे हो ना, ये बॉडी का बाहर का बाउंड्री है, इसी को हम लोग कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। वैसे भी आपका बाहर का जो कवरिंग होता है वायरस का, प्रोटीनस कोट है, जिसका यहाँ पर नाम दिया गया स्पाइक प्रोटीन। और इसके अंदर में अगर इस वायरस को कटिंग किया जाए तो इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होगा, और उस जेनेटिक मटेरियल को कहा जाता है आपका आरएनए। यानी कोरोना वायरस के केस में डीएनए नहीं होता है बल्कि आरएनए होता है। आप आगे जानोगे, आरएनए ही पाए जाने के कारण इसका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत फास्ट होता है। क्यों होता है उस समय के बाद जानेंगे। तो ये जो वायरस आपका होगा ना, तो कहता है कोई डेंजरस ज्यादा क्यों है, डेंजरस जेनेटिक मटेरियल के कारण भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डेंजरस क्या है, स्पाइक प्रोटीन के कारण। यही स्पाइक प्रोटीन जो होता है आपका, इस वायरस को आपके बॉडी के सेल के अंदर में एंट्री करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इस स्पाइक प्रोटीन को काट के हटा दिया जाए तो वायरस का कोई औकात नहीं होगा। ये जो वायरस होता है, इसी के ये प्रोटीन बाहर से इसको अगर छील दिया जाए, जिसको हम कह सकते हैं टकला बना दिया जाए, अगर ये पूरी तरह से इसको हटा करके, इस वायरस की कोई औकात नहीं होगी और ये वायरस बेकार का हो जाएगा। ये कैसे होगा, हम इसी के बारे में आपका देखते हैं। अगर कोरोना वायरस की बात करोगे, ये पैंडेमिक डिजीज है। पैंडेमिक डिजीज मतलब बहुत तेजी से क्या कहिएगा, ये फैलने वाला आपका बीमारी है, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आपका आरएनए होता है। और इसी आरएनए के कारण आपका कोरोना जो वायरस होता है, ये रैपिडली क्या कहिएगा, मल्टीप्लाई करता है। जैसे कोरोना वायरस का टिपिकल डायग्राम देखोगे, ये बाहर से आपका प्रोटीन का कोट होता है और इसी के चारों तरफ क्या कहिएगा, ये आपका स्पाइक प्रोटीन, ये कोरोना वायरस के ये चारों तरफ का जो प्रोटीन होगा,
इसको हम लोग स्पाइक प्रोटीन कहेंगे। और इसी कोरोना वायरस के अंदर में आपका जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या कहते हैं यहां पर आरएनए, और आरएनए याद रखिएगा सिंगल स्ट्रैंड का होगा। और ये बाहर से ये जो आपका पाया गया ये स्पाइक प्रोटीन, और इसी स्पाइक प्रोटीन के कारण ये वायरस हमारे सेल के अंदर में एंट्री करता है। और ये आरएनए के कारण, ये जो अंदर में आरएनए है, इस आरएनए के कारण ये वायरस अपने आप को तेजी से क्या कहिएगा मल्टीप्लाई करता है। तो ये कह रहा है कि जेनेटिक आपका इसका मटेरियल आरएनए और रैपिड मल्टीप्लिकेशन ड्यू टू आपका आरएनए। और ये आरएनए जो होता है डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है, क्योंकि इसके अंदर में डीएनए नहीं है। नॉर्मली अगर हम जानेंगे तो डीएनए से पहले आरएनए बनना पड़ता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन यहाँ पर आरएनए होने के कारण ये डायरेक्ट क्या कहिएगा आपका प्रोटीन क्या कहिएगा आपका बना देगा। ये आरएनए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और गौर करिएगा, इसीलिए चूंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इसीलिए कोरोना वायरस इज ए टाइप ऑफ आरएनए वायरस। और क्या कहिएगा आपका इनवेलप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड, वही स्पाइक, बाहर से जो प्रोटीन का कवरिंग है ये स्पाइक होता है, जो कि होस्ट सेल क्या है, एक ऐसा जैसे वायरस गया शरीर के अंदर में तो जाएगा तो उसको कोई न कोई तो पकड़ेगा, तो जो पकड़ेगा इस कोरोना वायरस को वो आपका होस्ट सेल होगा। और ये क्यों आपका लंग के पास ही पकड़ता है, इसका बेसिक आप रीजन जानोगे कि इस कोरोना वायरस का जो रिसेप्टर होता है वो लंग के सेल के पास होता है। रिसेप्टर मतलब ये किसके साथ जाके अटैच करेगा, जैसे आप किसी से मिलने जाते हो तो आपको पहचानेगा, आप हाथ मिलाओगे, जो जानता है उसी से आप हाथ मिलाओगे। यही आपका कोरोना वायरस है, इसका रिसेप्टर जो होता है ये लंग के सेल के पास होता है, इसीलिए ये लंग के सेल को ही प्रभावित करता है। ये आपके स्किन को प्रभावित क्या कहिएगा, आपके स्किन के रास्ते आपके बॉडी में नहीं जा सकता है। ये जब भी जाएगा अदर ऑर्गन पर नहीं जाएगा। इसका बेसिक रीजन होता है इस कोरोना वायरस का रिसेप्टर जो होते हैं वो लंग के पास होते हैं। क्या है एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे आप इस बात करोगे, ये आपका कोरोना वायरस, यहाँ पर जो येलो देख रहे हो ये आपका कौन है, स्पाइक क्या कहिएगा, ये प्रोटीन है। आप जानोगे जब वायरस के बारे में बहुत सारी बातें, एक्चुअली इसके चारों तरफ डबल लेयर के प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये पॉपुलर स्पाइक प्रोटीन। और ये अगर इस वायरस को कट किया गया कोरोना वायरस को, ये तो बाहर वाला ये येलो कलर का जो है ये स्पाइक प्रोटीन होगा, लेकिन इसके अंदर में ये जो आप देख रहे हो स्पाइरल टाइप से, ये आपका इसका क्या कहिएगा ये आरएनए है। और ये जो आपका है यही इसका जेनेटिक क्या कहिएगा मटेरियल है। और आरएनए जो होता है ना ये डायरेक्ट प्रोटीन, आप एक ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से क्या कहिएगा प्रोटीन का बनना। ये डायरेक्ट प्रोटीन बनाने का क्या कहिएगा आपका ये क्षमता रखता है, कौन, ये आपका आरएनए। तो इसके बाद अगर बात करें कि ये जो आपका चूंकि कोरोना वायरस है, क्यों कहा जाता है कि डिस्टेंस बना के रखने के लिए। एक्चुअली अगर इसके बारे में कुछ यूनिक बात जानोगे, अगर कोई भी इंसान अगर मान लीजिए खांसता है, जैसे बात की अगर खांस याद रखिएगा, ये जो कोरोना वायरस होता है ये एयर में ट्रेवल नहीं करता है। ये सही मायने में होता क्या है, जब कोई भी छींकता है इंसान, जैसे इसी रूप में आपका है, यहाँ पर मान लीजिए कोई छींक दिया तो कोरोना वायरस यहाँ से निकला, और ये कोरोना वायरस जो निकल करके ये होता क्या है कि कहीं पर जाता नहीं है। एक्चुअली जो इन्वायरमेंट में डस्ट पार्टिकल्स हैं उसी डस्ट पार्टिकल के ऊपर जाके चिपक जाता है, और जो डस्ट पार्टिकल नेचर में घूमते रहता है, तो कोई भी अगर इंसान उधर से गुजरा और वो डस्ट पार्टिकल आपका नाक के रास्ते या किसी रास्ते आपके बॉडी के अंदर चले गया तो आपके अंदर भी कोरोना वायरस जाकर के मल्टीप्लाई करेगा। इसीलिए कहा जाता है मास्क लगाने के लिए, मुंह और नाक दोनों को क्या कहा जाता है ये बंद करने के लिए, स्किन के रास्ते आपका अंदर नहीं जा सकता है। और वन क्या कहेगा सलाइवा ड्रॉपलेट है, क्या कहिएगा आपका, ये तो आपने जब हम लोग कफ करते हैं तो आपका क्या होता है, कफ के समय आपका खांसते हैं तो 3000 सलाइवा के ड्रॉपलेट निकलते हैं, और अगर कोई छींक देता है तो उसमें 40,000 क्या कहिएगा ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं। और अगर वन सलाइवा ड्रॉपलेट की बात करें इसमें क्या कहिएगा आपका, देखो कितना ज्यादा नंबर है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 20 लाख कोरोना वायरस होते हैं एक ड्रॉपलेट में।
इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। और आपका इसका सो कॉल्ड स्पीड जो होता है ट्रेवल करने का कोरोना वायरस का, आपका 300 किलोमीटर पर क्या कहिएगा आवर्स किसी के साथ अटैच होके इतने स्पीड से कोरोना वायरस क्या कहेगा नेचर में आपका जा सकते हैं। और सिंगल कोरोना वायरस आपके बॉडी में अगर आ जाएगा तो 10 डेज के बाद मल्टीप्लाई करके आपका करोड़ों कोरोना वायरस क्या कहेगा आपकी बॉडी में तैयार कर सकता है। अब हम जानते हैं कोरोना हमारे बॉडी में जाके कैसे इन्फेक्ट करता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जैसे ये कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर ये छींक दिया तो इसके नाक के रास्ते बॉडी के अंदर जा सकता है, या नहीं तो अगर ये मुंह खोल दिया तो इसके रास्ते क्या कहिएगा, देख रहे हैं ना मुंह खोले एकदम आ किए हुए है, इसके रास्ते कोरोना वायरस जाएगा। और देख रहे हैं ना कोरोना वायरस अंदर में जाके आपके शरीर में जाएगा तो बर्थडे बनाना शुरू कर देगा। मतलब ये एकदम चैन से उछल रहा है कि हम अपने नंबर को आपके शरीर के अंदर, यानी हमारे शरीर के अंदर अगर जिसके शरीर में कोरोना वायरस गया, यानी इस पर्सन के बॉडी में गया, इसके अंदर में डांस करके देख रहे हैं ना अपने नंबर को बढ़ा रहा है। और गौर करिएगा ये आपका धीरे धीरे देख रहे हैं ना इसके पास क्या कहेगा मास्क नहीं लगाई है, तो गौर करिएगा ये कोरोना वायरस यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा लंग्स के अंदर जाएगा। और लंग्स के अंदर जाने के बाद एक्चुअली होता क्या है कि जो लंग का सेल का मेम्ब्रेन है उसी मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं ये रिसेप्टर, और इसी रिसेप्टर के साथ स्पाइक क्या कहिएगा अटैच कर जाता है। आप इसको देखिएगा यहाँ पर, जैसे एक हेल्दी पर्सन का कोई लंग था, ये स्वस्थ पर्सन का लंग है, इसके अंदर में मान लीजिए कोरोना वायरस आ चुका, और ये जो अंदर में लंग है इस लंग के सेल, अगर इस सेल की बात करोगे ना तो ये जो सेल का मेम्ब्रेन होता है इसी सेल के मेम्ब्रेन पर आप ध्यान दोगे ये आपका जो पाया गया इसको कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब होता है पकड़ने वाला, और कोरोना वायरस जो होता है इसका रिसेप्टर खास करके इसके स्पाइक प्रोटीन का जो रिसेप्टर है ये लंग के सेल के मेम्ब्रेन पर है। ये लंग का सेल का मेम्ब्रेन है और उसी मेम्ब्रेन पर देखिएगा ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर सिर्फ कोरोना वायरस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये रिसेप्टर अगर हम कोई दवा खाते हैं, कुछ भी मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारे चीजों को ये सिलेक्ट करके अंदर बाहर आने जाने देता है। और चूंकि होता क्या है जब कोरोना वायरस लंग के अंदर जाता है ये सेल इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है, जिसके कारण ये रिसेप्टर क्या करेगा इस कोरोना वायरस को भी अंदर खींच लेता है। और देखिएगा इस तरह से ये आपका मेम्ब्रेन है और इसी मेम्ब्रेन पर क्या कहिएगा आपका रिसेप्टर लगे हुए हैं और ये कोरोना वायरस को अंदर में रिसीव कर लेंगे। और गौर करिएगा जो कोरोना वायरस अंदर जाएगा तो ये तो सेल के अंदर आ चुका, और सेल के अंदर आने के बाद कैसे बचेगा, अब ये अंदर में जाके पूरा मस्ती कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। और इंजॉय कर रहा है क्या, नंबर लंग के अंदर में तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। आपने भी तुरंत देखा कि आपका अगर 10 डेज तो काफी हो गया, 6 to 7 डेज में ये कोरोना वायरस लंग के अंदर में जा करके करोड़ों आपका नंबर मल्टीप्लाई करके आपका इंक्रीज कर सकता है। तो देखिएगा लंग के अंदर में पूरी तरह से कोरोना का इंफेक्शन होते चले गया। आपका सेम वही बात है, जैसे देखिएगा लंग के अंदर गया और लंग के अंदर जा रहा है, ये लंग का मेम्ब्रेन है, ये जो आप देख रहे हो ना ये मेम्ब्रेन है, सतह है, एक ऐसे करके परत है, और इसी मेम्ब्रेन पर देख रहे हैं ना ये जो आपका उठा हुआ ना छत्ता की तरह, ये छाता की तरह जो है एक्चुअली इसको कहते हैं रिसेप्टर। ये आपका दैट इज क्या कहिएगा ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है सभी। और ये कोरोना वायरस जो है इसका हमको पता नहीं कि बाहर में जो निकला हुआ ये स्पाइक है, और यही स्पाइक इसके साथ जाके अटैच कर जाएगा, और जो इसके साथ स्पाइक अटैच करेगा तो ये मतलब ये रिसेप्टर जो होता है ये आपका कोरोना वायरस को खींच के अंदर बुला लेगा। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये कोरोना वायरस है और इसका क्या कहिएगा ये बाहर का ये आपका स्पाइक, ये आपका जो होगा ना ये आपका इसका कोरोना वायरस का स्पाइक है, और ये आपका इसका क्या कहोगे रिसेप्टर है। और ये देखिएगा ये अंदर में अगर इसके अंदर की बात करें तो ये आपका आरएनए है, और ये आपका क्या करेगा ये जाएगा जो ये इसको खींच करके अंदर ला देगा और ये चले जाएगा सेल के अंदर। और एक्चुअली होता क्या है ये इतना नालायक है आरएनए कि जा करके हमारे ओरिजिनल डीएनए के साथ ये जा करके कुछ मैच करके आपका अपने नंबर को तेजी से मल्टीप्लाई करता है। ये कैसे बढ़ेगा आप बेसिकली यहां पर देखिएगा कि ये आपका कोरोना वायरस आया, ये आपका गौर करिएगा ये मेम्ब्रेन है,
और इसी मेम्ब्रेन पर ये जो आपका लगे है ना, ये आपका रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है। और इसी रिसेप्टर पर ये जो आपका निकला होगा ये स्पाइक है, इसको खींच करके क्या किया, अंदर कर दिया और अंदर में आरएनए को ला करके मल्टीप्लाई कर। देखिए एक्चुअली होता क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा। ये एक्चुअली कोरोना वायरस होता है और ये कोरोना वायरस ये हमारे सेल के क्या कहिएगा, ये आपका मेम्ब्रेन है, ये सेल के मेम्ब्रेन है। और इसी मेम्ब्रेन पर क्या कहिएगा, आपका अटैच होता है क्या, आपका दैट इज क्या कहिएगा, आपका ACE2। इस बात को थोड़ा याद रखने का चीज है, आपका एंजियोटेंसिन कॉम्प्लेक्स एंजाइम सेकेंड होता है जो ये रिसेप्टर है। और ये क्या करेगा, इस स्पाइक, आपने देखा ना कि ये आपका स्पाइक है और इसको खींच करके अंदर ला देगा और इस तरह से देखिएगा ये आरएनए क्या कहिएगा, आपका अंदर आकर के ये सेल के अंदर आरएनए आ चुका है। अब इसके बाद देखिए क्या करता है, सबसे बड़ी बात, ये सेल के अंदर तो आ जाएगा और सेल के अंदर आने के बाद अगर कौन आएगा, कोरोना वायरस, तो ये आकर के सबसे पहले क्या करेगा, ये डीएनए के पास जाना चाहेगा, यानी डीएनए से पूछेगा एक तरह से कि अरे यार तेरा अंदर का जो खजाना होता है जिसको नंबर बढ़ाया जाता है, जो प्रोटीन बनाने वाला होता है वो कौन है। तो पता चला ये जो कोरोना है ना, इसको पता, यानी न्यूक्लियस बेचारा बता देता है, एक तरह से समझिए ये आपका सिंपल है और ये बता देता है कि ये राइबोसोम है, यानी मेरे अंदर में जो राइबोसोम है यही राइबोसोम मेरा फोटोकॉपी मशीन है। फोटोकॉपी में आप क्या करते हो कि कोई भी चीज को डालोगे तो उसी का जीरोक्स होगा, तो ये फोटोकॉपी जो मशीन होता है ना, ये एक्चुअली हमारा ये जो राइबोसोम होता है, ये अगर देखा जाए तो ये राइबोसोम का डायग्राम है। अगर इस राइबोसोम की बात करें, ये राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना, यानी ये प्रोटीन को फोटोकॉपी करता है राइबोसोम। लेकिन ये कोरोना वायरस होता है ना, ये न्यूक्लियस के हेल्प से पता कर लिया और जाकर के कहता क्या है, देख रहे हैं ये जो फोटोकॉपी कर रही है ये समझे राइबोसोम है, फोटोकॉपी मशीन है। अब देखिए है क्या एक्चुअली, यहां पर आपका किस चीज का फोटोकॉपी हो रहा है, प्रोटीन का, यानी यहां पर प्रोटीन का फोटोकॉपी हो रहा है। क्योंकि ये क्या कहते हैं, फोटोकॉपी मशीन आपका पता ही होगा, जीरोक्स मशीन में जिस चीज को डालो इसको पुश करो वही फोटोकॉपी देते रहेगा, धड़ाधड़ निकलते जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, कोरोना वायरस जो होता है आएगा, इसको कहेगा रे तू प्रोटीन यहां से हट, यानी प्रोटीन को यहां से हटा देता है और प्रोटीन को यहां से भगा देगा, कहेगा भाग तू प्रोटीन। और यहाँ पर प्रोटीन को भगा करके आई कोरोना वायरस जो है ये अपना क्या करेगा, आरएनए को ला के डाल देगा, अपन आरएनए को। चूंकि अभी सेल के अंदर क्या आ चुका है, कोरोना वायरस का आरएनए आ चुका है और ये आरएनए को अंदर ला करके आरएनए का फोटोकॉपी धड़ाधड़ आरएनए का फोटोकॉपी होना शुरू हो जाता है। अब देखिए अपने सेल के अंदर का चीज जो राइबोसोम था, उस राइबोसोम का काम था प्रोटीन को फोटोकॉपी करना। ये प्रोटीन फोटोकॉपी करता है, सही मायने में ये जो आरएनए यहां पर ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। और गौर करिएगा ये यहां पर एक एमआरएनए होता है, आप जानिएगा जब बाद में पढ़िएगा तो ये आरएनए है। और इस एमआरएनए और राइबोसोम और यहां पर एक शब्द होता है एमाइनो एसिड, जो कि दाल में करते हो नहीं खाएंगे तो प्रोटीन मिलता है, यही एमिनो एसिड लेने से प्रोटीन मिलता है। तो ये सब मिल करके फोटोकॉपी करते हैं प्रोटीन का। लेकिन ये कोरोना वायरस आकर के इस प्रोटीन को भगा के अब वहां पर कौन ला के डाल दिया, अपना वाला आरएनए डाल दिया। अब देखिए क्या होगा, एक्चुअली होना क्या चाहिए था, हमारा ये जो डीएनए है ना, ये कुक बुक है, मतलब डीएनए क्या करता है, ये पहले आरएनए को फोटोकॉपी करेगा और आरएनए यानी एमआरएनए, और एमआरएनए क्या करेगा, ये प्रोटीन बनाएगा। देख रहे हैं प्रोटीन केक यहां पर तैयार करेगा। लेकिन ये प्रोटीन किसके सहयोग से, तो गौर करिएगा राइबोसोम, ये आपका टीआरएनए और ये आपका एमाइनो एसिड। ये देख रहे हैं ये खड़ा है एकदम चिप बन के, राइबोसोम फोटोकॉपी मशीन, याद रखिएगा। और ये क्या करेगा, टीआरएनए के सहयोग से, ये किचन हैंड है, मतलब इसका सहयोगी है, आपका ई बैठल है, आइए इसको हेल्प करेगा। नहीं सब्जी काटते होंगे बैठ करके, तो कहते हैं ना घर में, क्या मान लीजिए मम्मी काटते की तरह सर आलू लेके आओ, तो ले मिर्च लेके आओ, ये उल्टा पुल्टा मंगाते रहते हैं।
तो ये मंगा मंगा करके राइबोसोम क्या करेगा, उधर से क्या करेगा, एमिड्स लेके आओ, यानी नहीं एमिनो एसिड लेकर के आओ, रे उसके सहयोग से लाओ, तो घिच घिच करके लाएगा और ला करके क्या करेगा, ये नॉर्मली क्या बना देता है, प्रोटीन। लेकिन इन नालायक क्या किया, कोरोना वायरस वो प्रोटीन बनने ना दिया, क्या किया, उसको हटा करके अब कोरोना वायरस अपन वाला क्या किया, आरएनए को लाके डाल दिया। अब देखिए स्थिति क्या है, इधर ये फोटोकॉपी उछल रहा है, ये राइबोसोम तो अपने आप में मस्त है, क्या भाई हम खूब फोटोकॉपी कर रहे हैं, लेकिन इन नालायक को पता नहीं है कि हम गलत फोटोकॉपी कर रहे हैं। यानी राइबोसोम को पता नहीं चल पाता है कि हम फोटोकॉपी कर किस चीज कर रहे हैं, उसको तो लगता है हम अपना प्रोटीन बना रहे हैं, लेकिन वो अपना प्रोटीन का फोटोकॉपी नहीं कर पाता है, ये फोटोकॉपी कर देता है किसका, कोरोना वायरस का। अब देखिए गौर से, ये कोरोना वायरस फोटोकॉपी हो गया, वो तो मजा ले रहा है कि हम खूब नंबर बढ़ रहे हैं। पता है ना 5 से 6 दिन 7 दिन होते होते ये कोरोना वायरस आपके शरीर में करोड़ों नंबर बढ़ा देगा। तो जब नंबर बढ़ेगा तो स्वाभाविक वो तो एंजॉय करेगा। क्यों एंजॉय करेगा, क्योंकि आपका शरीर उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, अभी मस्ती कर रहा है। और जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ते जाएगा, देख रहे हैं धीरे धीरे एकदम गजब का नंबर बढ़ गया। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये कोरोना वायरस है, ये सब देख रहे हैं नंबर बढ़ रहा है। हमारे लंग के अंदर में एकदम कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस बहुत बढ़ गया। अब हमारे शरीर को लगता है अरे ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं, लेकिन जो गड़बड़ लगता है तो उधर से आपका इम्यून सिस्टम आता है। ये इम्यून सिस्टम आता है, ध्यान से देखिएगा, ये इम्यून सिस्टम मार धाड़ शुरू कर देता है। देख रहे ना, शक्तिमान बन के आया या भीम बन के, अब मारो पीटो कस के एकदम धड़, ये एकदम वायरस को मारना शुरू कर देता है, जम के मारता है। लेकिन इसको मारने से क्या फायदा, इम्यून सिस्टम तो जम के मारेगा, किसको मारेगा, कोरोना वायरस को मारेगा। और गौर करिए तो आके उछल उछल के मारने लगा, लेकिन मरे तब ना, क्यों मरेगा, क्योंकि आपको पता है कि फोटोकॉपी इधर हो रहा है, उछल रही है, कहा भाई हम राइबोसोम प्रोटीन बना रहे, लेकिन ये बन रहा है कोरोना वायरस का आरएनए। और गौर करिए इतना बनने लगा, तब ये न्यूक्लियस कहता है रे इम्यून सिस्टम तुम क्या करो, आपका इसको मारोगे तो कुछ ना होगा, कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये फोटोकॉपी जाकर के उसी को एक्टिवेट कर दिया है, तुम कितनों मारोगे तो फोटोकॉपी होते रहेगा। तब कहता है क्या करें, तो ये कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या कि जाकर के ये रिसेप्टर को तोड़ देते हैं। ये जो रिसेप्टर है ना, यही रिसेप्टर है, टेंशन इसी रिसेप्टर के कारण हो रहा है। ये रिसेप्टर क्या करता है, कोरोना वायरस को खींच लेता है। तो कहता है यार नहीं, इसको खींच लोगे तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों अनर्थ हो जाएगा, अगर इस सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर को मार दोगे तो क्या होगा, बउआ अब दवाइयों नहीं, तू दवा खा रहा है, मिनरल ले रहा है, कुछ ले रहा है, तो सेल के अंदर जा पाएगा। जब यही मर जाएगा तो कहां से जाएगा, तो बड़ी टेंशन इसको लगता। तब क्या करें, तब ये ऑर्डर, ये न्यूक्लियस इसको बोलता है इम्यून सिस्टम को, रे बउआ तू एकरा न मार, तू इसको टकला भी नहीं बना सकते हो, टकला बना देता तो काम में चल जाता। ये टकला बन जाएगा तो अंदर जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो कोई काम नहीं करेगा। वैक्सीन में यही टकला बनाने का कोशिश किया जाता है। खैर हटाइए, भी बाद में वैक्सीन के बारे में जानेंगे। तो कहता है इसको ना मारे, क्या करें, तो कहता है नहीं कभी मत गलती से इसको मारो। वो ऑर्डर देता है, क्या ऑर्डर देता है कि तुम इस रिसेप्टर को मत मारो, तुम क्या करना शुरू कर दो, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दो। एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बनाएगा कौन, यही इम्यून सिस्टम। एक एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है, वाई के जैसा होता है, ये वाई शेप के जैसा होता है। और ये कहता है तो चलो भाई एंटीबॉडी हम बनाते हैं। तो एंटीबॉडी बनेगा तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी इस स्पाइक के साथ जाके बैठ जाएगा। और जब स्पाइक के साथ जाके, मतलब समझिए ना, जस्ट ताला चाबी, यानी ये क्या है, ये बना देगा एंटीबॉडी, यानी एक तरह से कहिएगा आपका चाबी तैयार कर दिया, और यहां पर ताला है और दोनों जाके कर दिया लॉक। आज जो लॉक कर देगा तो आप सोचिए क्या ये रिसेप्टर ये तो मरा नहीं, इसको नहीं कुछ करेगा। अगर इसको कर देता तो अनर्थ हो जाता, इसको नहीं, ये रिसेप्टर को, लंग के रिसेप्टर को नहीं मारेगा। लेकिन ये कोरोना वायरस के साथ ये ताला चाबी वाला कनेक्शन पैक कर दिया, तो क्या कोरोना वायरस अंदर जा पाएगा, कभी नहीं अंदर जा पाएगा। तो गौर करिएगा स्थिति क्या होगी,
अब देखिएगा स्थिति क्या हो गई कि कोरोना वायरस अंदर गया। अब देखिए एक्चुअली एंटीबॉडी क्या करता है, ये कोरोना वायरस अंदर गया था, इसके ये जो स्पाइक प्रोटीन है, उस स्पाइक प्रोटीन के, ये स्पाइक प्रोटीन के चारों तरफ कौन आके अटैच होगा, एंटीबॉडी। अच्छा मान लीजिए एक कोरोना वायरस पर बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन होते हैं, तो कितने स्पाइक प्रोटीन पर, सब पर अटैच करना पड़ेगा। धीरे 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 एंटीबॉडी को खूब बनाना पड़ेगा, एंटीबॉडी का खजाना बनते चले जाएगा, और ये एंटीबॉडी जाकर के, ये एंटीबॉडी इसी के साथ जाके क्या करेगा, आपका अटैच करेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि जितने भी कोरोना वायरस होंगे उसके चारों तरफ जाकर के एंटीबॉडी पकड़ लेगा। आज जब एंटीबॉडी पकड़ लेगा, अब ये कोरोना वायरस हमारे सेल के अंदर क्या कहिएगा, नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब तक आपका एंटीबॉडी नहीं बनता है तब तक तो कोरोना वायरस मल्टीप्लाई करेगा, और वही जैसे जैसे नंबर बढ़ता है तुमको फीवर उबर आना स्टार्ट कर देता है। अब गौर करिएगा, तो बेसिकली ये कोविड-19 यानी मतलब होता क्या चीज, कैसे देखिए ये आपका एक वायरस था, इसके अंदर में क्या कहिएगा, ये आरएनए होता है, ये चारों तरफ से वही प्रोटीन जिसमें स्पाइक प्रोटीन है, मेम्ब्रेन चारों तरफ से, ये इसी को टकला बनाने की जरूरत है। अगर ये स्पाइक टकला बन गया, अगर हम टकला किसी तरह से बना दिए तो हमारे सेल के अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन हम इसको टकला नहीं बनाए, सेल के अंदर जाके जब नंबर मल्टीप्लाई करता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी बना देता है, और वो एंटीबॉडी इसी के चारों तरफ आके अटैच कर जाएंगे, तो ये हमारे लंग के सेल के अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर एक बात करें इस बीमारी का, बेसिकली कुछ पॉइंट है आपका, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर ये मेनली कोविड-19 का सिम्टम क्या होता है, जैसे फीवर आना। फीवर क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कोरोना वायरस सेल के अंदर में जाएगा तो अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। अब शुरुआती दौर में तो नहीं पता, फोटोकॉपी, कौन फोटोकॉपी करेगा, राइबोसोम तेजी से फोटोकॉपी करेगा, और नंबर मल्टीप्लाई शुरू में तो पता नहीं चलेगा। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसी का कारण बनता है क्या, हमको फीवर आना शुरू कर देगा। कफ, चूंकि लंग के अंदर में आपका लंग को पढ़िएगा तो लंग के अंदर में ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, एल्वुलाई सबको जाके डिस्टर्ब करने लगता है। आपका स्वर तुरंत सूखना शुरू कर देगा, पानी पीने का बार बार इच्छा, हेडेक, सर में दर्द रहेगा। आपका गौर करिएगा, आपका शॉर्टनेस ऑफ क्या कहिएगा, ब्रीथ, सांस लेने का जो आप कदम में देखते होंगे, कहा जाता है कि 45 सेकंड से 50 सेकंड तक अगर सांस रोक लेते हैं तो कोरोना वायरस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये जाएगा तो रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकियोल लंग के अंदर में समझिएगा जाल है, पेड़ है, एकदम जाल, उसी जलवा में जाके फंस जाएगा, तो सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी। लॉस ऑफ क्या कहेगा, टेस्ट, स्मेल सब आपका बर्बाद होने लगेगा। परसिस्टेंट पेन या क्या कहिएगा, ये सब में क्या करेगा, पेन आपका आएगा। इसका आपका टेस्टिंग है, आपका आरटीपीसीआर टेस्टिंग है, सेरोलॉजी टेस्ट होता है, और ये इसका क्या कहेगा, लंग का स्कैन भी। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका वैक्सीन की बात करेंगे। वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन बेनिफिटेड है, वैक्सीन क्या है, और आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर वीडियो समझ में आई होगी इसको लाइक जरूर करिए और शेयर करिए और कमेंट भी कीजिए कि हम क्या चीज और सुधार करके आप लोग को अच्छा से अच्छा दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।